का फॉर्मूला और स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी आयत की डिफिनेशन, आयत की परिभाषा और आयत से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, और वर्ग की परिभाषा, वर्ग के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे तरीके से इसमें हम सीखेंगे कि आपको क्लास 10th में आयत के सूत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर वर्ग के सूत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इससे परेशानी नहीं होगी। तो क्लास 10th में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा आयत के सूत्र से रिलेटेड और वर्ग के सूत्र से रिलेटेड, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है उसमें आपसे पूछ दिया जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो चलिए पहले हम आयत का फिगर बना लेते हैं और आयत के डिफिनेशन और आयत के फॉर्मूले को समझते हैं। तो हमने आयत का यहाँ पे फिगर बना लिया है। यह है हमारा आयत। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल और हिंदी में इसे हम बोलते हैं आयत। इसे जो है चतुर्भुज भी बोला जाता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज किस क्यों बोला जाता है? देखिए, चतुर मतलब होता है चार और भुजा मतलब होता है भुजा। तो इसके चार भुजा है, एक दो तीन चार, चार भुजा है तो इसे हम चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो है हर एक भुजा एक दूसरे के समानांतर और समान होता है। जैसे कि अगर ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी भुजा इसके 3 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी एक भुजा, एक दूसरा भुजा जो है एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी समान होता है। अगर यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा होता है लंबाई, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं लेंथ। ये भी हमारा होता है लंबाई। ठीक, ये हमारा होता है चौड़ाई, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ये हमारा होता है चौड़ाई, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ठीक, फिगर को पहले आप अच्छे तरीके से समझते चलिए। तो ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया लंबाई, तो दोनों एक दूसरा मतलब एक दूसरे के समान होते हैं। 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों हमारा हो गया चौड़ाई। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। एक दूसरे के विपरीत और समान होते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक इसमें भुजा जो होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पे ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, यानी इनकी चारों भुजा जो है 90 डिग्री 90 डिग्री आपस में 90 डिग्री की ही होंगी। और पूरा टोटल अगर आंतरिक भुजा कोण की बात की जाए तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री का ये हो जाएगा। टोटल आंतरिक कोण 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, आयत में जो होता है इसमें दो विकर्ण होते हैं, रेक्टेंगल में दो विकर्ण होंगे। जैसे कि इसको ले लेते हैं नाम ए, बी, सी और डी। तो ये ए से एक सी तक का विकर्ण होगा और एक डी बी यानी बी डी विकर्ण होगा। तो एक दूसरे जो विकर्ण है, एक दूसरे का जो विकर्ण है यहाँ पे ये कट रहा है, कटिंग कर रहा है। तो आयत में दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं और दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है? तो बिल्कुल समान होती है। तो आई होप आपको जो है ये आयत का जो डिफिनेशन है और आयत का जितने भी मतलब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे आयत का फॉर्मूला बनाते हैं, यानी आयत का फॉर्मूला देखते हैं। तो बारी बारी से हम आयत का फॉर्मूला यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे है आयत का क्षेत्रफल। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता करना हो, यानी पूरे इस आयत का क्षेत्रफल पता करना हो, तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, मतलब अगर आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो जो लंबाई दिया रहेगा वो और चौड़ाई दिया रहेगा वो दोनों में गुना कर देंगे तो हमारा ये आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा आयत का परिमाप। अगर हमें आयत का परिमाप निकालना हो, आप इसे परिमिति या परिधि जो भी बोल सकते हैं, परिमिति भी बोल सकते हैं, आयत की परिमिति। तो अगर ये हमें परिमाप निकालना हो तो क्या इसके लिए फॉर्मूला का यूज होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हमें आयत का परिमिति निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो हमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दो से गुना कर देना होगा तो हमारा आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा। समझते चलिए, याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप समझते चलेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा आयत की लंबाई। अगर इसमें जो है आयत का लंबाई निकालना हो, जैसे कि चौड़ाई दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो, तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला हमें यूज करना होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। निकालना है तो चौड़ाई तो ऑब्वियसली दिया होगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बटे हम क्या कर देंगे? तो चौड़ाई कर देंगे तो हमारा ये लंबाई निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। उसके बाद है हमारा आयत की चौड़ाई। अगर आयत की चौड़ाई निकालनी हो तो हमें लंबाई दिया रहेगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई निकालना हो तो लंबाई तो दिया रहेगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बटे यहाँ पे लंबाई करेंगे तो हमारा ये आयत का चौड़ाई निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आयत का विकर्ण। अगर हमें ये विकर्ण निकालना हो, जैसे कि डी से बी डी विकर्ण निकालना या फिर एसी विकर्ण निकालना हो, तो ये हमें कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूले का यूज होगा रूट अंडर
लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर हमें आयत का विकर्ण निकालना होगा तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? यहाँ पे रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो जो लंबाई दिया रहेगा उसका हम कर देंगे रूट के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर तो रूट के अंदर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, अगर 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें निकालना है। तो आई होप आपको आयत से रिलेटेड इसकी परिभाषा और फिगर और आयत का जो भी फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप इसको समझ पाएं और रिवीजन कर पाएं, जिससे कि एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिख पाएं। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे वर्ग का सूत्र, यानी वर्ग से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं और वर्ग की परिभाषा, वर्ग को समझते हैं। तो ये है हमारा वर्ग, यानी इसे हम